नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कुश्ती का दंगल अब कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के सहयोगी और की ओर से धरना देने वाले पहलवानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी चुनौती दी गई है। कुश्ती का दंगल अब कोर्ट पहुंच गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी की ओर से धरना देने वाले पहलवानों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को भी चुनौती दी गई है। पिछले हफ्ते बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत 30 से ज्यादा पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने बैठे थे। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच पर यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। पहलवानों का आरोप था कि महासंघ नए नियमों की आड़ में खिलाड़ियों का उत्पीड़न कर रहा है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने और बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग की थी। इस मामले में खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ से जवाब मांगा था। दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका बृजभूषण शरण सिंह के सहयोगी की ओर से दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि पहलवानों ने न्याय का मजाक बनाकर यौन उत्पीड़न कानून का पूरी तरह से दुरुपयोग किया है। अगर किसी खिलाड़ी का यौन उत्पीड़न हुआ तो उन्हें कानून या कोर्ट के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। याचिका में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और अन्य पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं वकील सरीक संत प्रसाद ने याचिका दाखिल करने के बाद बताया है कि यह याचिका विकी नाम के शख्स ने दाखिल की है, जो बृजभूषण के आधिकारिक आवास पर रहता है और उनके लिए खाना बनाता है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि धरना देने वाले खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाकर बृजभूषण की प्रतिष्ठा और सम्मान को धूमिल करने की हदें पार कर दी हैं। डब्ल्यूएफआई ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में सरकार को जवाब भेजा था। इसमें पहलवानों के आरोपों और धारणाओं को साजिश करार दिया गया था। डब्ल्यूएफआई ने कहा था कि महासंघ में एक यौन उत्पीड़न कमेटी एक्टिव है। अगर ऐसा घटित हुआ तो उसे कभी कोई शिकायत क्यों नहीं मिली। आगे कहा कि यौन उत्पीड़न कमेटी के सदस्यों में से एक नाम साक्षी मलिक का है। वे विरोध प्रदर्शनों के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। डब्ल्यूएफआई ने यह भी दावा किया है कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया जा रहा है और एक विशेष राज्य हरियाणा के पहलवान इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विरोध निहित स्वार्थों से प्रेरित है, क्योंकि डब्ल्यूएफआई के चुनाव इस साल के अंत में होने वाले हैं। यानी कि यौन उत्पीड़न के इस मामले को अब जो है जोड़ करके राजनीति से देखा जा रहा है। सवाल यहां पर यह है कि अब चुनाव होने वाले हैं डब्ल्यूएफआई के, तो क्या यौन उत्पीड़न के आरोप लगाना बहुत जरूरी था, या फिर यह बचाव में कहा जा रहा है? क्या यौन उत्पीड़न के मामले इससे पहले भी हो चुके हैं या यह नया मामला है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यह नया मामला है, ऐसे आरोप नए हैं। इससे पहले भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। 10 साल में 45 यौन शोषण के मामले हैं, अगर जो देखा जाए तो भिन्न भिन्न स्तर पर यह है। तो सवाल यहां पर यह है कि महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का जो आरोप है और जो यह मामला चल रहा है, उसमें एक चीज जो देखने वाली बात है, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं एमेनुअल सिंह, कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ मनोज मिश्रा, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विवेक कुमार सिंह, बीजेपी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
साथ ही ये कोच भी जुड़े हुए हैं, रविकांत यादव जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल यहां पर यह है, और सवाल की शुरुआत अगर जो हम करें तो रविकांत जी से करें कि रविकांत जी, सवाल आपसे मैं शुरू कर रहा हूं। ये जो महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया है यौन शोषण का, और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, मैं जानना चाहूंगा कि इसे लोग कुछ कह रहे हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है, डब्ल्यूएफआई के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ऐसे ऐसे आरोप आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें राजनीति दिखती है या कुछ सत्यता भी है? खिलाड़ियों का कोई तुलना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। कि खिलाड़ियों को कुछ चाहिए नहीं, खिलाड़ियों को सिर्फ चाहिए तो प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस और उनको इक्विपमेंट, उनके साधन अगर नहीं मिलते, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर कोई भी दबाव आता है, तो खिलाड़ी फिर ऐसे खुलकर सामने आते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें ऐसा ही कुछ हुआ है, और इसमें कानून का सहारा लेना चाहिए। नहीं, कुछ दबाव आते हैं से क्या मतलब है? क्या दबाव आते हैं? जैसे कि नियम में बदलाव हुए, मतलब जी खुल के बताइए। यौन शोषण के दबाव होते हैं? सर देखिए, एक्चुअली क्या है कि बहुत सालों तक कोई अगर पावर में रहता है तो पावर का गलत उपयोग भी करने लग जाता है। इसका भी ऐसा है कि खुल के सब वो नहीं हुआ है कि इसमें किसकी गलती है, तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा। लेकिन हाँ, ये कहूंगा कि अगर इस पे कानूनन उनका किया जाए, जांच किया जाए, जिसके कारण से अगर वो निर्दोष हैं या दोषी हैं तो उस पे कार्रवाई की जाए, उनको फिर वहां से हटाया जाए। तो खिलाड़ियों का यही मानना है कि भाई उन्होंने इतने सालों से खिलाड़ियों को बहुत परेशान किया है, तो फिर जाहिर सी बात है कि उस पर जांच, मतलब सत्ता अगर जो एक व्यक्ति के हाथ में बराबर रहती है तो उसका दुरुपयोग होता है, आप कहना ये चाहते हैं रविकांत यादव जी? नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि जो डब्ल्यूएफआई का जो चुनाव होने वाला है उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जी, परिवर्तन देखिए, खुल के मैं ये नहीं कहूंगा अगर वो सही काम कर रहे हैं तो नहीं, लेकिन जिस तरह से ये खिलाड़ी, जो कि बड़े बड़े खिलाड़ी ये इंटरनेशनल ओलंपिक में ये जो मेडल लाए हैं, इतना हमारे देश का नाम रोशन किए हैं, अगर ये खुलकर सामने आ रहे हैं और ये रोड पे आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर हमारे खिलाड़ी ऐसे ही परेशान होते रहे, जो ये खिलाड़ी एक मैं उन फौजी की तुलना तो नहीं कर पाऊंगा जो जान दे के हमारे देश की रक्षा करते हैं, लेकिन ये भी एक तरह के ऐसे फौजी हैं जो किसी भी देश में अपना तिरंगा लहराने की इतनी क्षमता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये डाउट नहीं किया जा सकता, ये डाउट नहीं किया जा सकता। वो अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, जहां भी खेलने जाते हैं हमारे खिलाड़ी 100% देने का प्रयास करते हैं और तिरंगा भी लहराते हैं। ये इसमें कोई संदेह ही नहीं है। सवाल है, जैसे कोच आप भी हैं और अध्यक्ष पे इस तरह के आरोप लगे हैं, तो इस तरह की बातें सामने आती हैं तो एक तरह से जो है वो खेल के प्रति और जो यह खेल है उसके प्रति और उसमें जो लोग शामिल हैं उसके बैकडोर में उनके प्रति एक नेगेटिव छवि उभर के आती है, जिससे लोग अपनी बच्चियों को उस क्षेत्र में भेजने से डरेंगे अगर इस तरह की बातें आएंगी तो। जी बिल्कुल, हम आपके पास आएंगे। हम विवेक श्रीवास्तव जी के पास जाना चाह रहे हैं। हालांकि मैंने पहले विवेक कुमार सिंह नाम बोल दिया था, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, बीजेपी से हैं आप। सवाल यह है कि बीजेपी की जब सरकार होती है तो उसमें तमाम दावे किए जाते हैं, सीना ठोका जाता है, 56 इंच दिखाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे दिए जाते हैं, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। और जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कैसा लगता है आपको? देखिए देवेंद्र जी, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं,
जब इस तरह के विषय सामने आते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। मैंने तमाम चर्चाओं के दौरान पहले ही साफ कर दिया कि जिस तरह से बेटियां, रेसलर्स जो भारत के लिए तिरंगा लहराने का काम करते हैं दुनिया के मानचित्र पे और भारत को सम्मान अनुभव करने का अवसर देते हैं, अगर वो जंतर मंतर पे धरने पे बैठ रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत दुखद है। प्रश्न वहां ये उठता है कि अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो उन्होंने अभी तक मौन क्यों धारण किया था? क्योंकि ये छोटे लोग नहीं है कि इनको कोई दबा सके, अशिक्षित भी नहीं है, साधन संपन्न लोग हैं। ये कोई सुदूर गांव के देहात के लोग नहीं है कि जिनकी आवाज कोई दबा सकेगा। ये ऐसे लोग हैं जिनकी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सत्ता के गलियारे तक आसान पहुंच है। तो इन लोगों ने इस विषय को पहले क्यों नहीं उठाया? प्रश्न ये है। दूसरा, उसकी प्रतिक्रिया में जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी की तरफ से बयान आए कि मैं मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी, ये भी दुखद है। आप बतौर कुश्ती संघ के, फेडरेशन के अध्यक्ष, आप क्यों मौन थे? आपने पहले मुंह क्यों नहीं खोला? तो पूरा घटनाक्रम बहुत ही दुखद है। बिल्कुल नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब है कि इसमें राजनीति है, चुनाव आने वाले हैं WFI के, इसलिए इस तरह के मामले उठाए जा रहे हैं। अगर इस तरह के मामले थे तो पहले उठाए जाने चाहिए थे। ठीक है, ये दोनों तरफ के लिए प्रश्न है देवेंद्र जी, कि दोनों पक्षों को इस पे पहले उच्च पदस्थ लोगों को संज्ञान देना चाहिए था। जी ठीक है। आज का विषय ये है कि जिस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मैं ना इस तरफ बोलता हूं ना उस तरफ बोल रहा हूं। दोनों लोगों के जो बयान है परस्पर एक दूसरे के प्रति, दोनों दुखद हैं। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए आपकी बात। आप दुख जता रहे हैं, इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए थे। अगर आने चाहिए थे इस तरह के आरोप तो और पहले आने चाहिए थे, चुनाव से पहले आने चाहिए थे। जी इमैनुअल जी, इमैनुअल सिंह जी कांग्रेस नेता हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं चाहता हूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में ये बात प्रूफ हो चुकी है कि इनका चाल, चरित्र और चेहरा बिल्कुल फर्क है। फर्क है। इस देश में जब पहलवान, रेसलर बेटियां तक सुरक्षित नहीं है, जो हमारे देश के लिए देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाती है, आज उनको भी शक की निगाह से देखा जा रहा है, उसको राजनीतिक में ले आके आया जा रहा है। जब कहा जा रहा है, वो बेटियां जब कह रही है कि हमारे साथ में यौन शोषण हो रहा है, तो उनके अगेंस्ट में एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। तो ये बड़े अफसोस की बात है हमारे देश के लिए कि बेटियों की बात नहीं मानी जा रही है। अभी श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये पहले क्यों नहीं कहा गया। अरे कितनी लाज और शर्म को किनारे रख करके बताना पड़ता है, कितनी चीजों को सह जाना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण जैसे एक शोषण होता नहीं है ना सर, जैसे लोगों का शोषण होता रहा है ना सर, है। और सारे चैनलों को इनके अगेंस्ट में बोलना चाहिए और भाजपा को इनकी तुरंत पार्टी की मान्यता से बाहर निकाल, वो बातें सही है आपकी सारी बातें सही हैं, बिल्कुल सत्यता के करीब हैं। कुल मिला के कह रहे हैं कि सत्य ही है आपकी बातें कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये भी बात है ना कि जब WFI का चुनाव हो रहा है, चुनाव होने वाला है, उस समय आप ये बातें उठा रहे हैं। इससे पहले हमारे देश में शोषण तो हुआ है ना सर, शोषण तो एक दिन हुआ नहीं होगा जी।
देवेंद्र जी जी हमारे देश में कभी ना कभी चुनाव चलता ही रहता है। बिल्कुल। चुनाव है इसका मतलब ये नहीं है कि उन बेटियों की बात को नहीं सुना जाएगा। चुनाव है इसका मतलब ये नहीं है कि इनके शरण जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र शरण जी जो है कई सालों से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, किसी की ताकत नहीं है कि उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाएगा। एलिगेशन लगाने के पीछे की पीड़ा और उसके दर्द को हर एक हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना चाहिए, भारतीयों को समझना पड़ेगा कि वो सभी लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो एक एक शब्द सच बोल रही है। और कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उस बच्ची के साथ में है। ठीक है, ठीक है, उस बच्ची के ठीक है। साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी महोदय जी भी हैं, प्रकार हम आपके की पास आएंगे। प्रकार की इमैनुअल जी, हम आपके पास आएंगे, पूरा मौका देंगे आपको बात करने का। ठीक है, हमारे प्रश्न का उत्तर आपसे मिल गया जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा वो पार्टी है जो बलात्कारियों के फेवर में रंग डालती है। ठीक है, भाजपा वो पार्टी है जो जिसका उत्पीड़न हुआ होता है। इमैनुअल जी, आप इजाजत दें हैं तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी इंतजार में हैं। खानदान को नष्ट करवा। ठीक है, आप अगर जो बीजेपी को कोस चुके हों, क्या भारत के लोग समझ नहीं रहे? अभी भी इनको जागृत होने की आवश्यकता है कि ये गलत हो रहा है जो आज बेटियों के साथ में हो रहा है। और वो विनेश फोगाट जो बेटी है, पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी उनके साथ में है। और 2-4-5 नहीं, कांग्रेस साथ में है ना, कांग्रेस तो साथ में है ना सर, कांग्रेस साथ में है ना, कांग्रेस को साथ में होना चाहिए सर, कांग्रेस साथ में है ना सर, कांग्रेस साथ में है ना। इमैनुअल जी, कांग्रेस साथ में है ना, कांग्रेस साथ में है ना। हाँ, मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर जो आप साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जो जंतर मंतर पे इतने दिन लोग बैठे रहे, इन्हें विषय पे चर्चा नहीं कर रही है, इतने दिन बैठे रहे, वहां भी आपको दिखना चाहिए था, कांग्रेस के लोगों को दिखना चाहिए था। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। राजनीतिक विश्लेषक महोदय हमारे बहुत देर से वेट कर रहे हैं, हम उनके पास जा रहे हैं जी। मनोज मिश्रा जी, हम आपके पास आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि बीजेपी कह रही है कि जब चुनाव आए हैं WFI के तो ये मामले खड़े हुए हैं। अगर शोषण हो रहा होता तो हो रहा है तो इससे पहले भी ये मामले उठाए जा सकते थे। इनकी बातों में कितनी सच्चाई है? लगता है यार जरा आवाज तेज कराइए मनोज जी। जी, आपकी आवाज आ रही है जी, आप जारी रखिए। मनोज की आवाज नहीं आ रही, जरा आवाज तेज कराइए। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, मनोज मिश्रा जी की आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए हम जाना चाहेंगे पुनः विवेक श्रीवास्तव जी के पास, जो बीजेपी नेता हैं, और आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं जल्दी से जी। देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से भड़ास निकाल रही है, इन्हें अलग से समय दे दिया करिए जी, भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए और अपनी भड़ास निकालने के लिए। अभी जो विषय सबके सामने आया है, खेल मंत्री ने लगातार खिलाड़ियों के साथ बैठ के उनकी बात सुनी, ये कह रहे उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अब खेल मंत्री भारत का, उनका बात सुनना तो और कौन सुनेगा। मेरी काम कमेटी बना दी गई 7 सदस्यीय, PT उषा जी ने बनाई। अब वो कमेटी दोनों पक्षों की बात सुनेगी, ये कह रहे हैं बात नहीं सुनी जा रही। अब अगर ये लोग अपडेट नहीं रहते तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। और रही बात, जिस तरह के आरोप आप लगा रहे हैं, वो आरोप अगर आपके पास है, उसके बाबत कोई पुख्ता सबूत दस्तावेज है तो सही बात है। डिपार्टमेंट में भी उसके लिए कमेटी होती है उत्पीड़न के शिकायत के लिए, और उसके लिए थाने, पुलिस प्रशासन के दरवाजे तो खुले ही हुए हैं। मैंने तमाम चर्चाओं में कहा कि यदि जो आरोप रेस्लर्स लगा रहे उसमें लेश मात्र भी सत्यता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह वहां से गोंडा नहीं जेल जाएंगे। ये बात स्वयं ब्रजभूषण जी कह चुके हैं कि मैं फांसी चढ़ने को तैयार हूं। अब अगर कमेटी बनाई गई है जांच करने के लिए तो उसको जांच करने दीजिए, जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए। उसके पहले किसी के ऊपर फ्रेम चस्पा करने की क्या जल्दीबाजी भाई आपको?
आप बीजेपी को क्यों इसमें बीच में ला रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह इंडिविजुअल हैसियत से कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी का शासन भी नहीं था। ठीक है, इसमें जबरदस्ती आप बीजेपी को खींच रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। हम इमैनुअल जी, ब्रजभूषण सिंह जी के इमैनुअल जी, समर्थन में है। ठीक है, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। इमैनुअल जी, हमने तो एक कमेटी बनाई है, जांच जारी है, जांच होने दीजिए। ठीक है, ठीक है। जो इमैनुअल जांच जी, इमैनुअल जी, उसके हम आगे आपसे कार्रवाई होगी। एक सवाल का कोई जवाब मकसद लेकर नहीं के आता पुनः हमारे हम यहाँ। मनोज मिश्रा जी के पास जाएंगे जी, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ पा रही थी जी। इमैनुअल जी, जी सवाल आपसे ये है कि अभी जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, तो महासंघ में भी यौन उत्पीड़न कमेटी एक्टिव है, वहां पर पहले शिकायत होनी चाहिए थी, वहां शिकायत क्यों नहीं हुई? डायरेक्ट जब WFI के चुनाव होने वाले हैं उस समय इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? एक मुद्दा तो यह भी है, जैसा कि अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा। श्रीवास्तव जी ने जो कहा है जी, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं कि हर चीज को राजनीति से या हर चीज को वोटों से या हर चीज को चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ये तो पॉइंट वाली बात है ना सर, ये तो पॉइंट वाली बात है ना। आंसुओं को नहीं देखा, ठीक क्या है, उन्होंने अपनी आंसुओं को हम देख रहे हैं बयां सर, किया है, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, लेकिन ये पॉइंट की बात है, इस पे थोड़ी पूरा देश उन बेटियों के आंसुओं को देख रहा है, तो क्या भाजपा नहीं? तो महासंघ में एक यौन उत्पीड़न कमेटी एक्टिव है सर, होता यौन उत्पीड़न कमेटी एक्टिव है, वहां भी शिकायत की जा सकती थी ना सर। होने से मतलब नहीं सर, यहाँ पे कार्रवाइयां चलती रहती है, सालों चलती रहती है, ठीक है, पर सबसे पहले कार्रवाई भाजपा को जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि उस बच्चियों की बात पर तो संज्ञान में लेने के बावजूद उसको ब्रजभूषण को उसी वक्त पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है, पार्टी से निष्कासित होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालने के बाद मनोज मिश्रा जी, मनोज मिश्रा जी, जैसा कि अभी कांग्रेस का कहना है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन सर ठीक है सर, समझ लिए, ठीक है, आपकी बात जनता तक पहुंच गई। मनोज मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि महासंघ में एक यौन उत्पीड़न कमेटी भी एक्टिव होती है, जहां इस तरह की शिकायतें दर्ज की जाती हैं, वहां शिकायत दर्ज नहीं की गई, ऐसा विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि पहले वहां दर्ज कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद जो है, इमैनुअल जी का कहना है कि हर बात को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। सही क्या है, करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए था? एक बार और मनोज मिश्रा जी से हमारा संपर्क लगभग टूट चुका है, तो हम पुनः विवेक श्रीवास्तव जी के पास आ रहे हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो इमैनुअल सिंह जी ने कहा है, जो अभी बातें कही हैं जी, कि हर बात को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, उनकी आंसुओं पर भी गौर करना चाहिए। कोई भी रेसलर, कोई भी पहलवान, महिला पहलवान अगर इस तरह की बातें करती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, वो उत्पीड़ित होगी, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उनके कहने का मतलब ये नहीं कहा कि रेसलर्स झूठ बोल रही है, मैंने ये कहा कि रेसलर्स ने जो बातें कही हैं वो गंभीर आरोप है, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर है इस तरह का, मैं फांसी चढ़ने के तैयार हूं, तो वो भी 6 बार के सांसद हैं, उनका भी एक राजनीतिक जीवन है, ऐसा कोई इस तरह का आरोप उनके जीवन में नहीं तो क्या उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया नहीं जा सकता इस आरोप पर? क्योंकि वो भी पहलवान है, देश के लिए करती हैं कुछ, और उन्होंने कुछ आरोप लगाया है, तो तुरंत क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए? हाँ देवेंद्र जी, वो अब उसी पे आ रहा हूं जी। भारतीय कुश्ती संघ ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्तशासी संगठन है, और उसके वो चुने हुए अध्यक्ष हैं।
बिना उचित आधार के आप अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं तो न्यायालय के दरवाजे खुले हैं। कल वो आकर के न्यायालय का एक आर्डर लगा करके और मजबूती से सरकार के सामने बैठेंगे। जब तक कोई पुख्ता आधार ना हो। 2-2 दिन खेल मंत्री ने भारत के बैठकें की, रेसलर्स के साथ पूरा समय दिया। उन्होंने उस अपने आरोपों के बाबत क्या दस्तावेज दिए, क्या सबूत दिए, ये उनके और खेल मंत्री के बीच का विषय है। जो भी विषय हो, स्वयं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा जी ने भी संज्ञान लिया, महिला मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी जी ने भी संज्ञान लिया और एक कमेटी बनाई गई, मेरी काम कमेटी। उसमें एथलीट भी डाले गए, 2 अधिवक्ता भी डाले गए। 7 सदस्यीय कमेटी है। रेसलर्स कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है। ब्रजभूषण जी भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। ठीक है। दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रख लेने दीजिए। जांच कमेटी जिस निष्कर्ष पे आएगी उसके हिसाब से सरकार आगे कार्रवाई करेगी। सरकार आगे कार्रवाई मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि जिन आरोपों की बात हो रही है उन आरोपों में लेश मात्र भी सत्यता है तो ब्रजभूषण सिंह वहां से गोंडा नहीं जेल जाएंगे। ठीक है सर। ये भारतीय जनता पार्टी या कोई बख्शा नहीं जाता। ठीक है। ठीक है। और जो हमारे कांग्रेस कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे किसी ये बहन बेटियों के सरकार हो, और वाले बख्शा जाना भी नहीं चाहिए सर, हत्या करने वाले हमें, क्योंकि ये भारत की बात है। भारत का जो सीना है वो चौड़ा करने वाले ये पहलवान है और विदेशों में जाकर परचम फहराते हैं, तो ऐसा होना भी नहीं। लेकिन जी हम जल्दबाजी में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। ठीक है, जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहते, बल्कि सोच समझ कर कार्रवाई करना चाहते हैं और फूंक फूंक करके कदम रखना चाहती है सरकार, ऐसा मानना है विवेक श्रीवास्तव जी का। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के कुछ तो है, कुछ तो है। अगर धुआं दिख रहा है तो आग कहीं ना कहीं होगी। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीति मानते हैं और कुछ लोग वास्तव में शोषण मानते हैं, क्योंकि ऐसे मामले आते रहते हैं और हो सकता है कि शोषण हो रहा हो, लेकिन यह तो जांच कमेटी तय करेगी कि शोषण हुआ है या नहीं हुआ है या क्या हुआ है। दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा जब जांच कमेटी के सामने ये दोनों पक्ष प्रस्तुत होंगे और जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। तब तक के लिए हमें यह देखना होगा कि आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।